हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूं सुनील भरतवंशी। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल के कुछ भागों को संविधान के कहने का मतलब है संविधान के कुछ भागों को पढ़ाने जा रहा हूं। और संविधान के भाग तीन में लिखा भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? मौलिक अधिकार का वर्णन है। अब हम जानते हैं कि पहले मौलिक अधिकार होते हैं क्या, तब मैं इसका तो 7 मौलिक अधिकार होते हैं और 7 होते हैं कि नहीं होते हैं कि 6 होते हैं, इसके बाद तो मैं आज चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर में है क्या। मौलिक अधिकार आखिर में है क्या? तो पहले मौलिक अधिकार देखिए, अधिकार का मतलब ही होता है कि लोगों के साथ तार्किक दावा करना। तार्किक बुद्धि वाले नहीं, क्योंकि अनपढ़ गवाह जैसा हम तार्किक दावा कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब कि अधिकार का मतलब होता है तार्किक दावा करना। ऐसा तार्किक दावा करना ही अधिकार कहलाता है। तार्किक दावा करना ही अधिकार कहलाता है। लेकिन वह समाज से स्वीकृति हो और कानून का उस पर मान्य हो, तब वो अधिकार कहलाएगा। जैसे कोई भी अधिकार है जो सिर्फ मेरा हित है, स्वयं का हित है, मतलब मेरा फायदा, मतलब कुछ मेरा अधिकार है, मेरा फायदा है, दूसरे समाज के लिए फायदा नहीं है, समाज के लिए फायदा नहीं है, तो वह अधिकार नहीं कहलाया। वह अधिकार नहीं कहलाया। जैसे कि हम धूम्रपान करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं? धूम्रपान। जब ये करते हैं, जब सिगरेट पीते हैं, कितना आदमी सिगरेट पीने, सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट नहीं पीना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर नहीं पीना, क्योंकि अब उससे हम पूछेंगे, भाई आप बताओ कि आप सिगरेट नहीं पीना चाहिए, भाई हमको भी हानिकारक होता है, जितना आपको हो रहा है उतना मेरे को भी हो रहा है हानिकारक। लेकिन कहने का मतलब क्या है? तो वह कहेंगे क्या? नहीं भाई, हमको अनुच्छेद 19 के तहत हमको अधिकार दिया गया है। अब अधिकार का मतलब वो नहीं समझा है। अधिकार का मतलब तार्किक दावा और समाज से स्वीकृति हो। अब बताओ, वह पी रहा, व्यक्ति के हित न पी रहा है, वह सार्वजनिक स्थान पर पी रहा है, तो दूसरे को हानि पहुंचा रहा है ना, तो वह अधिकार नहीं कहलाया। बोला भी करो थोड़ा। तुझे दिल दिया है मौलिक अधिकार। ठीक, तो अधिकार का मतलब समझ गए हैं, तार्किक दावा करना और जो समाज से स्वीकृति हो और कानून का मान्य हो, तब वो अधिकार कहलाएंगे, अन्यथा वो अधिकार नहीं कहलाएंगे। तो मौलिक अधिकार समझ गए। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग, अब लिखना स्टार्ट कीजिए, कॉपी कलम निकाल कर स्थान की संविधान। ठीक, संविधान भाग 3 में इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई? मौलिक अधिकार का। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और यह मौलिक अधिकार अमेरिका से अपनाए गए थे। कहां से अपनाए गए थे? अमेरिका से अपनाए गए थे। ठीक, अपनाए गए। लेकिन अब कहा जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं अमेरिका से अपनाए गए, क्या उसका सेम टू नकल कर लिया? जी नहीं, उसका सेम टू नकल नहीं किया। उसका अमेरिका में परिस्थिति के अनुसार वहां पर कुछ और सामाजिक आर्थिक स्थिति और कुछ होगा, और हमारे भारत में और कुछ है। तो वहां का सिर्फ उसका एरिया या दिमाग लगा लिया कि हाँ, वहां पे एक मौलिक अधिकार होता है। कहने का मतलब है हर लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक मतलब समझते हैं कि नहीं? लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा सरकार को चुनना ही लोकतांत्रिक कहलाता है। ये लोकतांत्रिक का एक पहलू है, लोकतांत्रिक का सिद्धांत है, इसमें अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक, अब मैं तो अमेरिका के मौलिक अधिकार से अपनाए गए थे भारत का, तो उसका नकल सेम टू सेम नकल नहीं किया, तो उसका मतलब यहाँ का परिस्थिति, सामाजिक स्थिति देखकर उसका उल्लेख किया था। अब देखिए, अब जब हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान लागू हुए थे। जब हमारे संविधान लागू हुए थे तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे।
तो 7 मौलिक अधिकार थे जब संविधान लागू हुए थे। लेकिन बट हुआ क्या, मोरारजी देसाई ने 44वां संशोधन, जो 7वें मौलिक अधिकार था, वह संपत्ति का अधिकार था। क्या चीज का अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। 44वां संशोधन 1978। 44वां संशोधन का मतलब है संविधान में इससे पहले 43 संशोधन हो चुके हैं और अब 44वां संशोधन 1978 को संपत्ति को अधिकार को हटाकर संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक, अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो कोई न कोई हटाया नहीं होगा, तो इसका तो नाम क्या है? तो मोरारजी देसाई ने हटाई थी, मोरारजी देसाई ने हटाए थे। ठीक, अब मोरारजी देसाई इसको हटा दिया। अब संपत्ति का अधिकार आखिर कौन अनुच्छेद में था भाई? तो अनुच्छेद था आपका अनुच्छेद 19 के एफ में, 19 के एफ में और 31 के ए में थे, 31 के ए में था। ये दोनों में से हटाकर इसको रख दिए कहां पर रख दिए थे? तो 300 ए में रख दिए, 300 ए में रखते, अनुच्छेद 300 ए में रखते। इसको संपत्ति को अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार थे, जिन्होंने जब संविधान बना था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए। 44वां संशोधन 1978 के तहत 44वां संशोधन 1978 में उसको हटा दिया गया। मोरारजी देसाई ने ये काम किए और इसको 19 के एफ और 19 अनुच्छेद 31 के एस में से हटाकर कहाँ रख दिया था? 300 अनुच्छेद 300 ए में रख दिया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया था। अब सोचिए, कोई भी व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा और मौलिक अधिकार यानी कि व्यक्ति का अधिकार है सिर्फ, अब उसका मूल अधिकार है, अब उसको दिया जाएगा। अब वो समाज में क्या होगा? समाज में उसको मान लीजिए उसके पास बहुत सारे संपत्ति हो जाएंगे, बहुत सारे संपत्ति हो जाने के बाद हो जाएंगे क्या कि वो जो दूसरे व्यक्ति है, मतलब दूसरे जो समाज में है, उसको मैं नीचा ठहराने लगूंगा, उसे मैं नीचे ठहराने लगूंगा। नहीं, तू नीचे कास्ट का है, नहीं तू उतना, तुम्हारे पास पैसा कहाँ यार, तो मतलब तुम्हारे पास उतना औकात नहीं है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, हमारे पैसा। इसलिए संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार में से। इसलिए मतलब कि मोरारजी देसाई ने ये काम किया। 44वां संशोधन 1978 को अनुच्छेद 300 ए में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, अब ये चल देते हैं। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है भाई? 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? क्या करूं? तो 6 मौलिक अधिकार है, 6। अब कितने बच गए? एक संपत्ति का अधिकार हट गया तो कितने अधिकार बच गए? 6 मौलिक अधिकार। आप लोग भी जो देख रहे हैं वीडियो, उसको मतलब रोक कर नोट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या है कि संविधान पढ़ा रहे हैं, संविधान का मौलिक अधिकार भाग 3 पढ़ा रहे हैं हम। ठीक, तो 6 मौलिक अधिकार था। फर्स्ट में था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसका शब्द से ही पता चलता है समान बर्ताव करेगा कि नहीं करेगा? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। ये अनुच्छेद मार्कर कहीं चल रहा है जी, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक, इसमें 14 से लेकर 18 तक की बात की गई है। समानता 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 होना चाहिए, हर चीज में समानता। अब राज्य को ये नहीं कर सकती, राज्य ये नहीं कर सकती। अब बता रहे क्या नहीं कर सकती। जैसे कि अनुच्छेद 14 में हम चलते हैं। अनुच्छेद 14 में है क्या? अनुच्छेद 14 में है क्या? अनुच्छेद 14 में है किसी भी व्यक्ति, तो एक सेकेंड, कानून के नजर में, कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है?
समक्ष समानता, समक्ष समानता। अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कह रहा है कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है? समक्ष समानता। कहने का मतलब है, पहले एक बात जानते, हाँ, कानून के नजर में सभी लोग समक्ष समानता, छोटा रहे या बड़ा रहे, तू अपराध किया है तुझे भी उतना दंड मिलेगा। तू मान लीजिए एक मोहन है, मोहन एक किसी को अपराध किया है, मतलब अपराध किया है, उसको भी उतना ही दंड मिलेगा। सोहन जितना अपराध किया उसको भी उतना ही। या महिला हो या पुरुष हो, कानून के नजर में क्या है? सभी समानता है। कानून के नजर में क्या है? समानता है। प्रधानमंत्री हो, पीएम हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो, तो कानून के नजर में क्या है? सभी समानता है। जितना एक आम नागरिक को मिलेगा, मतलब उसको दंड मिलेगा, उतना उसको भी मिलेगा, वो चाहे वो कितना भी न पद पर हो। हमारे भारत में ये है। ठीक, अब इसके थोड़ा सा डिटेल जाएंगे तो ये नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। ब्रिटेन से है तो अमेरिका से, तो पहले ये जान जाते हैं। तो कानून के नजर में महिला और पुरुष या छोटे बड़ा, तुम बच्चा हो तो ये हो, वो कुछ भी नहीं देखा जाता। तू दंड किया है, तू अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगा। ठीक, तो कानून के नजर में क्या होना चाहिए? समक्ष समानता। ये वह अनुच्छेद 14 कहता है। अगर आपको कोई भी कानून के नजर में आपको मतलब समाज में देखेंगे कि समक्ष समानता नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। अब अनुच्छेद समक्ष समानता। अब सोचिए, अब एक बच्चा रहेगा, अब बच्चा अपराध कर दिया किसी कारण से। अब जब बच्चा अपराध कर दिया, क्या जिसको 35 साल को जितना, एक 35 वर्ष का व्यक्ति है, 35 वर्ष का एक व्यक्ति है, एक है मान लीजिए 10 साल नहीं 8 साल का एक व्यक्ति, यानी कि बच्चा है। ये थोड़ा सा युवा है। ठीक, युवा भी है, थोड़ा सा नहीं। तो ये 8 साल का व्यक्ति, ये भी एक अपराध किया, ये भी अपराध किया है। क्या इसको भी जीवन भर, आप मान लीजिए जीवन भर करे, मतलब कि सजा देंगे हम, तो इसको भी जीवन भर देंगे, इसको भी जीवन भर, ये तो अन्याय न हो रहा है? मानवता होने के नाते ये क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। तो ये 8 वर्ष है ना, इसको कुछ छूट दिया जाता है, क्योंकि इसका बौद्धिक विकास उतना नहीं हो पाता है। ठीक, ताकि वो विकास कर सके। कहने का मतलब है कि जो हम बताए हैं कि कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है? समक्ष समानता। क्या है? समक्ष समानता। बोला भी करो, समक्ष समानता। समक्ष समानता है तो ये तो अब कोई भी बच्चा है तो कहेंगे उसके साथ भी समक्ष समानता होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है। तो हमारे भारत ऐसा नहीं करते, हमारे भारत ऐसा नहीं करते हैं। जो कानून के नजर में समक्ष समानता है वो ब्रिटेन के अवधारणा है। कहाँ का अवधारणा है? ब्रिटेन के। अब अमेरिका के अवधारणा करते हैं, अमेरिका के अवधारणा पर कुछ चलते हैं। ब्रिटेन के अवधारणा जो आर्टिकल 14 बताए, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, आर्टिकल 14 बताए हैं तो समक्ष समानता है। लेकिन अमेरिका का सकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक है। सकारात्मक मतलब होता है जैसे कि कोई सांसद कोई उसके गाड़ी से कोई क्या हो जाता है, उसके गाड़ी से कोई धक्का लग जाता है, यही कहते हैं आप लोग, उसके गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। हो जाने के बाद उसको कुछ समय के लिए उसको सुरक्षा दी जाएगी कानून के तौर पर। उसको अगर संसद है तो 105 के तहत, अनुच्छेद 105 के तहत उसको क्या होगा? अनुच्छेद 105 के तहत उसको कहेंगे, मतलब कि जब तक रहेंगे सांसद तब तक आप कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 305 के तहत उसको भी क्या होगा? सजा मिलेगा। कहने का मतलब 305 जो है ना, 305 है, उस सांसद को बचा रहे हैं। कैसे सांसद को बचाना चाहिए? क्योंकि एक अधिकारी होते हैं, एक समाज के लिए हितकारी होते हैं। तो ये 105 के तहत उसको कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं? कानून को रोक देते हैं। ठीक, अब मतलब कि इसको जेल नहीं भेजा जा सकता, कुछ देर के लिए कानून रोक दिया जाता। फिर ये विधायक मतलब कि एमएलए के कब होगा? एमएलए समझते हैं ना, एमएलए यानी कि विधायिका का कितने अनुच्छेद? तो 194 के तहत इसको भी, अगर इसके कोई गाड़ी से अपराध हो गया तो इसको 194 के तहत इसको भी कुछ समय के लिए इसको रोक दिए जाएंगे, मतलब कि ये जेल नहीं जा सकते हैं। उसके बाद तो जा ही सकते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 14 खत्म हो गया। तो आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के नजर में
समक्ष समानता। कानून के नजर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, नहीं जाने कितना धर्म है, तो वो कोई भी कुछ भी नहीं देखा जाता हमारे भारत में। कानून के नजर में सभी समानता है। जो उतना काम जो तुम दंडित, जो तू अपराध किया है तो तुझको भी उतना ही दंड मिलेगा, या भी बड़ा हो या छोटा हो। तो अनुच्छेद 15 चलते हैं। अनुच्छेद 15 में है धर्म। क्या है? धर्म, लिंग, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, जन्म स्थान, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, मूल वंश, मूल वंश के आधार पर, के आधार, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान पर, मूल वंश के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब है दोस्त कि धर्म के मामले में हम हिंदू धर्म है या मुसलमान धर्म है या कोई भी अन्य धर्म है और दूसरे धर्म को हम नीचा ठहरा रहे हैं, तो ये हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। उसके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। अगर लिंग के, महिला पुरुष के आधार पर उसको हम कर रहे हैं तो ये तब हम क्या कर रहे हैं? उसको भेदभाव कर रहे हैं। तो इस में तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आराम से जा सकते हैं। ठीक, तो धर्म, लिंग के स्थान पर, ये धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा और ना ही समाज भेदभाव करेगा। ठीक, अब कहता है अनुच्छेद 15 के 2। अनुच्छेद 15 के 2 क्या कहता है? होटल, क्या कहता है? होटल, होटल, मस्जिद, मस्जिद समझते हैं ना? होटल, मस्जिद, मंदिर, मंदिर में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता है। प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता है। वर्जित माने माना नहीं किया जा सकता है। ठीक, कहने का मतलब है कि होटल, अब मेरा एक दोस्त था जो मैट्रिक के 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए एक होटल उसको खोजना अनिवार्य था। मतलब कि एक होटल खोज रहे थे, तो वह मुसलमान थे। ठीक, जब वह होटल खोज रहे थे तो बोले क्या, 2000 है, 8 रोज का 2000 रुपया लगेगा, आप होटल एक कमरा ले लो। तो बोला ठीक है हम ले लेंगे। तो लेकिन हुआ क्या, उसी समय पूछ दिया क्या आप कौन धर्म से हो? तो वह बताया नहीं हम हैं मुस्लिम धर्म से। तब बोले क्या आपको मतलब क्या होटल नहीं मिलेगा, आपको रूम नहीं मिलेगा। तो ये क्या किए? भेदभाव किए उसके साथ। अनुच्छेद 15 के 2 के तहत वह मेरा दोस्त चाहता अगर ये मतलब कि ये पढ़ लेता अनुच्छेद 15 के 2, तो वह डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को गेट को ठकठकाने के लिए चले जाते हैं। गेट खोलिए न्यायालय कोर्ट जी, जज जी गेट खोलिए, मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ, सुप्रीम कोर्ट उधर से आएंगे, कहेंगे क्या हुआ बाबू? नहीं सर, मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ, मेरे साथ भेदभाव किया है हमारे भारत का संविधान अनुच्छेद 15 के 2 के तहत हमको उसको मतलब भेदभाव किया है। तो बोला कौन किया? अच्छा वो किए हैं, ठीक है। उसको क्या, उसको अपराध माना जाता है, उसको दंडित किया जा सकता है। उसको क्या किया सकता है? दंडित किया जा सकता है। तो हम ये इस हर आदमी को मौलिक अधिकार पढ़ना चाहिए, हम इतना करते हैं ताकि वो अपने अधिकार को पहचान सके, ताकि वो अपने अधिकार को पहचान सके। तो होटल या मस्जिद भी है ना, मस्जिद में आपको प्रवेश से वर्जित किया जा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, न्यायालय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के गेट ढकढकाएंगे, तो कहेंगे कि नहीं हमको मस्जिद से प्रवेश वर्जित कर दिया है, जिसके कारण हमको मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, हमको न्याय कीजिए बस। तो वह उसको दंडित किया जा सकता है। मंदिर में भी वर्जित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो 15 का 2 समझ गए हैं। अब 15 का 3 समझते हैं। 15 का 3 समझते हैं। तो 15 का 3 अनुच्छेद 15 के 1 सेकंड 15 का 3 कहते हैं कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गर्भवती महिला को उसको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? विशेष प्रावधान
विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चे और महिला के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, अगर आपको झलकाई नहीं दे रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो मेरा बोली से भी लिख लीजिएगा। इतना तो आप लोग होशियार ही है, ठीक, क्योंकि हम अभी मोबाइले से ही वीडियो बना रहे हैं, तो उतना चिंता नहीं कीजिए कि कैमरा कब लाएंगे, तो ये हमारे पास बस की बात नहीं। और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा थोड़ा सा क्या होंगे, आप लोग जब क्या करते हैं, थोड़ा पैसा हो गए तो हम कैमरा को खरीद लेंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को और डिजिटल बोर्ड लाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। मस्त से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी में पढ़ाई को उतार कर पढ़िए, पढ़ाई से बड़ी खुशी मिलेगी, ठीक। आप कह रहे हैं ये तो है 15 का 3, ये क्या है 15 के 3। एक सेकंड दोस्त, तो ठीक है दोस्तों, तो हम आर्टिकल 15 बताए थे शुरुआत में, तो उसमें हम जाति छोड़ दिए थे, सॉरी, तो जाति भी ले लीजिए। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के 5 होते हैं। 5 के आधार पर भेदभाव नहीं कीजिए, नहीं राज्य करेगा, नहीं समाज करेगा, ठीक। तो इसमें जाति को जोड़ लीजिए, ठीक। ऐसा नहीं कहिएगा कि सर जाति नहीं जोड़े हैं, ठीक। तो कह रहे हैं 15 का 3, बच्चों और महिला के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिए हैं, विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 15 का 4 कहते हैं, अनुच्छेद 15 का 4 क्या कहते हैं, आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए ले लिए उच्च शिक्षा की प्रावधान दिए गए हैं। उच्च शिक्षा के प्रावधान दिए गए हैं, तो आप समझ रहे हैं। अब 15 का 5 हम चलते हैं, तो देखिए 15 का 3 क्या है, बच्चों और महिला के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 15 का 4 में क्या है, आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। अब कह रहा है कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मतलब शिक्षा के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कहने का मतलब है, अगर वो SC है यानी या ST है, उसको शिक्षा के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कहने का मतलब है SC माने अनुसूचित जनजाति और ST माने अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान दिएंगे। इसी में थोड़ा सा आरक्षण भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आरक्षण क्या होता है हम बता देंगे। आरक्षण में शायद पहले करते हैं आप लोग। अब देखिए 15 का ये क्या है, 5 है। अब 15 का 6 में, अनुच्छेद 15 का 6 में क्या दिए गए हैं कि जनरल को आर्थिक पिछड़े हम कह रहे हैं, आर्थिक पिछड़े को 10% आरक्षण दिए गए हैं। 10% आरक्षण दिए गए हैं। 10% आरक्षण दिए गए हैं, ठीक। जनरल को आर्थिक पिछड़े। अब आरक्षण क्या होता है एक मोटे तौर पर हम समझते हैं पहले। तो आरक्षण मान लीजिए आपके घर में 2 आदमी ले लीजिए, या भैया लीजिए, आपका सिस्टर ले लीजिए, या बहन लीजिए, या अपने बलोदर को लीजिए, ठीक, या दोस्त को लीजिए। तो एक पिता है, एक पिता के 2 पुत्र हैं। एक पिता के कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। दोनों को आधे लीटर के दूध शाम और सुबह पिला रहे हैं। शाम और सुबह, आरक्षण समझा रहे हैं, शाम और सुबह पिला रहे हैं। आधा लीटर सुबह को, आधा लीटर शाम को।
तो दोनों में कितना हो गया 1 kg। 1 kg दूध 1 लीटर हो गया दूध। अब उसको पिला रहे हैं दूध। अब समझो एक का पूरा गंभीर समस्या हो गया। हुआ क्या, इसको कोई कारण से ये क्या हो गए, इल हो गए। इल का मतलब बीमार हो गए। क्या हो गए, बीमार। इसको रोगी हो गया, कोई रोगी हो गया। इसको ये डॉक्टर के पास गए तो इसको डॉक्टर बोले क्या, इसको 1 लीटर का दूध आप दीजिए। क्या बोले, इसको 1 लीटर का दूध आप दीजिए। पहले तो एक पिता के 2 पुत्र थे। दोनों पहले प्रतिदिन उसको आधे आधे लीटर को शाम और सुबह दूध पिलाते थे। ठीक, लेकिन हुआ क्या, ये जो एक व्यक्ति है, एक पुत्र है, उसका रोगी हो गया, कोई भी बीमारी हो गया, कमजोर हो गया, समझे कमजोर हो गया, जिसके कारण उसको डॉक्टर बोले इसको 1 लीटर दूध देने के लिए। अब उसके पास 1 ही लीटर दूध खरीदने का है, 1 ही लीटर दूध खरीदने का है। अब ये बंदा है, ये क्या है, बहुत मजबूत है, ये बहुत मोटापा है हमारे जैसा। ठीक, तो ये बंदा बहुत मजबूत है, बहुत स्वस्थ है, बहुत हेल्थ है, समझा। तो इसको 10 रोज दूध नहीं भी हम देंगे ना तो चलेगा। लेकिन अब पिता क्या करते हैं, पिता अब क्या करते हैं, पिता करते हैं क्या, इसको 1 लीटर के दूध देते हैं। निर्णय लेकर सोचे क्या, ये तो मेरा एक बेटा पुत्र बहादुर हेवे किया है, इसके पास बहुत शक्ति है, इसको 10 दिन दूध नहीं भी देंगे ना तो ये चलेगा। लेकिन इसको अगर ये दोनों को फिर ये ठीक हो जाएगा ना, ये जो मान लीजिए मोहन है, तो अगर मोहन ठीक हो जाएगा ना तो सोहन जैसा उसको क्या बराबर फिर हम कर देंगे, आधा लीटर का दूध कर देंगे। ठीक, इसी को आरक्षण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आरक्षण। कहने का मतलब क्या है, ये जो एक बेटा इसके पुत्र बीमार हुए थे, पुत्र या पुत्री वो दोनों कर सकते हैं। ये नहीं कि पुत्र, हम पुत्र का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुत्री का भी कर सकते हैं। ठीक, एक व्यक्ति को बीमार हुए थे, जब ये बीमार हुए थे, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए इसको 1 लीटर का दूध देने लगे, 1 लीटर का दूध इसको देने लगे। ठीक, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। जब ये दोनों, ये भी मजबूत, ये तो बीमार थे, जब ये मजबूत हो जाएंगे तब दोनों को फिर क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। उसी प्रकार हमारे देश में SC/ST को विशेष प्रावधान दिए गए, आरक्षण दिए गए हैं, मतलब कि अफसरों की समानता दिए गए, नौकरी में भी क्या दिए गए हैं, तो आरक्षण दिए गए हैं, ताकि वह मुख्य धारा में आ सके। जब मुख्य धारा में चले आएंगे तो क्या करेंगे, मुख्य धारा में चले आएंगे तो उसको समानता भी कर देंगे। बस यही बात है। तो आरक्षण के बहुत आदमी पक्ष में तर्क देते हैं, कोई विपक्ष, कोई देते हैं विपक्ष में तर्क। अब उसका मैं उस पर मैं नहीं जाएंगे। तो ये समझ गए हैं। अब देखिए 14 में क्या पढ़े, कानून के नजर में समक्ष समानता। 15 में क्या पढ़े, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15 के 2 में क्या पढ़े, होटल, मनोरंजन, मस्जिद, मंदिर में अगर हमको वर्जित किया जा रहा है जाने के लिए तो क्या मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के गेट को खटखटा सकते हैं। बस अगले करते हैं आप लोग। तो 15 का 3 में है, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, और 15 का 4 में है, आर्थिक पिछड़े वर्गों को, सामाजिक को और SC/ST को उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में क्या दिए, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं का प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, फिर 15 का 6 कहते हैं, आर्थिक जनरल, मतलब जनरल में आर्थिक पिछड़े को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उसको 10% आरक्षण दिए थे। 103वां संशोधन, 103वां संशोधन हो रहा है संविधान में संशोधन। 103वां संशोधन 2000 कितना है देख लेते हैं एक बार, 2018 में 103वां संशोधन 2018 में आर्थिक जनरल को, आर्थिक रूप से पिछले को 10% आरक्षण दिए थे। 10% आरक्षण दिए थे। आरक्षण क्या होता है आप लोग जानिए। ठीक, अब चलते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, सॉरी 16, अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में दिया गया है आपको अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसमें समानता समानता ही बात देता है कि हम समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं अभी। आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो अवसर की समानता कह रहा है तू कौन धर्म का है, तू कौन जाति का है, तू कौन वंश का है, वो हम नहीं देखेंगे। नौकरी के लिए दरवाजा खुला हुआ है, नौकरी के लिए दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश का ऐसा नियम है, ठीक। लेकिन कुछ अपवाद नहीं आते हैं, कुछ अब जैसे कि अब एससी और एसटी के लिए, एसटी और ओबीसी भी कह सकते हैं, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए क्या है, अवसर की समानता दिए गए हैं, अवसर की समानता दिए गए हैं, ताकि इसको अवसर की समानता कहने का मतलब इसको आरक्षण कुछ दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? आरक्षण। तो एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिए गए हैं, ठीक, अवसर में भी दिए गए, ताकि ये मुख्य धारा में आ सके। जब ये मुख्य धारा में आ जाएंगे तो क्या कर देंगे? इक्वालिटी यानी कि समानता कर देंगे। क्या कर देंगे? समानता, ठीक। तो यही है अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। नौकरी के लिए दरबार खुले हुआ है, जब मन तब जाइए, पढ़िए, जाइए, एग्जाम में भी आता है ये सब प्रश्न। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद अब 17 में क्या है भाई? अनुच्छेद 17 में है आपका अस्पृश्यता, अस्पृश्यता ईसुदीन द्वारा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत। अब कह रहा है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत हमसे कीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, गेट को खटखटाएंगे तो उसको दंडित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आपसे छुआछूत कर रहे हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, थाना उन्हें नहीं भी जाइएगा तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, आराम से आपका केस सॉल्व हो जाएंगे। उसको जो आपसे छुआछूत किया है उसको अपराध माना जाता है, दंडनीय अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है, ठीक। उसको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा, ठीक। सजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक। अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का कहने का मतलब है पहले राजा धीराज, महाराजा धीराज, न जाने कितना कितना मतलब कि अपने नाम के आगे क्या उपाधि धारण कर लेते थे। वही हमारे अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिए गए हैं। अब आप नहीं लगा सकते हैं कि जैसे कि कोई भी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो कहते हैं क्या सुनील आईएएस ऑफिसर, या कहते हैं मनीष आईएएस ऑफिसर। तो मतलब आईएएस ऑफिसर लगा रहे हो तो इसके पीछे लगाओ। किसके पीछे लगाओ? नाम से पीछे लगा सकते हो लेकिन आगे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये एक प्रकार की उपाधि हुआ है। क्या हुआ है? एक प्रकार के उपाधि हुआ है। ये नहीं लगा सकते भारत रत्न, मतलब बहुत सारे हैं, ये सब नहीं लगा सकते हैं, उपाधि नहीं लगा सकते हैं। पहले का राजा क्या? तो महाराजा धीराज और राजा धीराज, महाराणा, मैं महान हूँ, विश्व सिकंदर, बहुत सारे हैं, ये मतलब कि लगाते थे। तो एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों को, तो रिपीट कर दे रहा हूँ। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के नजर में सभी समक्ष समानता, कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो सभी बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15 का 2 में है होटल मनोरंजन, मंदिर, मस्जिद, ये सब में क्या है? ये सब में क्या है? ये सब में इसमें प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 का 3 में है बच्चे और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 का 4 में है, अनुच्छेद 15 के 4 में है, 4 हम बताइए दिए हैं। अनुच्छेद 15 के 5 में है, 4 नहीं बताया, 15 के 4 में है कि आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए, SC ST के लिए विशेष उच्च शैक्षणिक की
शैक्षणिक की प्रावधान दिए गए हैं। तो 5 वही है, उच्च शैक्षणिक का विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 5 में विशेष, उसमें उच्च होगा, फिर उसमें क्या है, विशेष जरूरत है। ठीक। अब फिर क्या है, अब 16 में 15 का 6 में है, तो जनरल में आर्थिक रूप से जो पिछले हैं उसको 10% आरक्षण दिए गए हैं। ठीक। और अब आते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 में अफसरों की समानता। क्या है, अफसरों की समानता, यानी कि नौकरी के लिए दरबार क्या है, दरवाजा खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। लेकिन बट एससी एसटी के लिए आरक्षण दिए गए हैं अफसर की समानता में। अफसर की समानता नहीं, नौकरी में आरक्षण दिए गए हैं। आप कम भी थोड़ा सा रैंक लाएंगे तो क्या होंगे, पास हो जाएंगे। ठीक। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति छुआछूत कर रहा है, या तुम कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी के आधार पर आपसे छुआछूत कर रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को गेट को खटखटा सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। अनुच्छेद 17 के तहत हमको क्या मतलब कि कुछ क्या कीजिए, बचाइए, हमको बचाइए। अनुच्छेद कितने के तहत, 17 के तहत छुआछूत नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है। कौन नहीं कर, राज्य भी नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 कहते हैं उपाधियों का अंत। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो हम आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, मौलिक अधिकार अभी पढ़ाएंगे। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार पढ़ाए। क्या पढ़ाए हैं? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद आएंगे लेकर, अगले वीडियो में आएंगे लेकर स्वतंत्रता का अधिकार लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? स्वतंत्र। 6 गो है, तो हम 6 मौलिक अधिकार है, तो हम 6 दिन में 6 वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक। तो अगले में क्या लेके आएंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। देखिए, इसको अब याद करना है कैसे, तो याद ऐसे अगर एक बार देखिएगा तो याद नहीं होगा। इसको एक बार कॉपी में लिख लीजिए, एक बार आप उसको देखिए, 2 या 3 दिन देखिए, तो आपका जीवन में उतर जाएगा बस। तो मौलिक अधिकार समझिए कि यह क्या है। तो आप लोग कैसे हैं? अब हम जय हिंद। ओके, थैंक यू वेरी मच।